मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसके कुछ फॉर्मेट होते हैं। बट अब हम लोग बात करते हैं 90 डिग्री के ऊपर जाने पर कैसे स्टडी करना है। जैसे हमारे पास तो एक मेजरमेंट आपको पता चल गया है कि आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू याद करने सिखा चुका हूं, बट 90 के अबव जाएंगे 270 पर या फिर 410 पे या फिर 715 पर क्या वैल्यू होगा या फिर 1064 पे क्या वैल्यू होगा। मतलब ये एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं ना, एंगल का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है। अब इसको कैसे स्टडी करेंगे, इसके टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में जो चैलेंज है इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। चलो उस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको पहले क्वाड्रेंट बनाना है, जैसे मैं बना चुका हूं। ये सेंटर पॉइंट ओरिजिन है इसका। ये जो वैल्यू होती है, जैसे आप जानते हैं एंगल 0 से स्टार्ट होगा 90 तक जाएगा, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक और 270 से अगेन 360 तक आ जाएगा। अब ये एक साइकिल हुआ, सिंगल साइकिल। फिर ये साइकिल को अगर आगे मैं रिपीट करता हूं तो ये 360 से अबव हो चुका है। फिर और नीचे जाऊंगा, ये होगा 720। अगेन मैं इसको और मूव करूंगा, फिर मूव करते जाऊंगा, तो ये धीरे धीरे आपके एंगल्स चेंज होते जाएंगे। मतलब एक सिंगल साइकिल में जो एंगल बन रहा था, एक सिंगल रोटेशन पे 360 बन रहा था, डबल रोटेशन पे आपका 720 बन गया। वैसे इसका मैग्नीट्यूड लगातार 360 के मल्टीपल के पैटर्न में चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोई बोल दे कि सर 720 डिग्री कहाँ पर आएगा, सो व्हाट डज इट मीन, मेरे को ये सोचना पड़ेगा। पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन फॉर्म कर लूंगा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 720 पे बात कर रहे हैं, तो एक साइकिल घुमाऊंगा तो 360 एक सिंगल साइकिल पे, दूसरी बार फिर से घुमाऊंगा तो वापस कितने पे आएगा, 360 पे। मतलब ये इसी लाइन पे रह जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही जो एंगल का मैग्नीट्यूड आएगा वो 360 से लेकर वापस डबल कर देने से 720 वहीं पर आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि साइकिल मूव करते करते अपन एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं और एंगल में चेंजेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कहीं पर आपको बोल सकता है कि 780 कहाँ पर आएगा, तो वो मैग्नीट्यूड आप समझ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 780 कहाँ पर आएगा। देखिए 720 आप समझ चुके हैं। यहाँ पर 720 में अगर मैं 60 डिग्री ऐड कर देता हूँ तो ये 780 बन जाएगा। सो ये 60 डिग्री यहाँ पर मूव करेंगे। देखिए तो ये जो लोकेशन होगा, ये जो पॉइंट का जो मैं बोल रहा हूँ 780 डिग्री की बात करता हूँ इनकेस, तो 780 डिग्री कैसे बनता है, एक साइकिल घुमाए तो 360, दो साइकिल घुमा दिए तो 720 और उसके बाद जो 60 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 720 में से 60 डिग्री ऐड करने पे एक नया एंगल जनरेट करेंगे। वो एंगल जो होगा वो होगा 780 का। वैसे ही आप रिवर्स में भी एंगल निकाल सकते हो। इन केस कोई आपको पूछता है -45 डिग्री, तो बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना, ये है एंटी क्लॉक डायरेक्शन। जब भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब एंगल निकाला जाता है तो वो पॉजिटिव लिखा जाता है, तो ये एंगल पॉजिटिव होता है। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मूव कर लेंगे, एंटी क्लॉक है ये, और क्लॉकवाइज मूव करोगे तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एंगल जो आएगा वो होगा -θ, मीन्स -45 डिग्री आपके रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। इसका मतलब ये इसके लिए फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, बट एक्चुअली ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो जो एंगल जनरेट होगा वो होगा 45 डिग्री का। वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जनरेट होगा। सो आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि एंगल्स क्या होते हैं, उसकी पोजीशन क्या होता है। बट अगर एंगल पता चल गया, उसका पोजीशन पता चल गया, तो अब हमें ये पता करना है कि साइन 310 डिग्री क्या होगा, कोसेक 480 क्या होगा। कुछ भी मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है बड़े एंगल्स का, वो एग्जैक्टली होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पेपर बेस्ड है, तो ये जो वैल्यू होगी इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एंगल है, देखिए ये एंगल को लिखते हैं 90 - θ। ये क्यों 90 - θ बोलते हैं कि जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, इससे कम जो पोर्शन होगा उसे बोलेंगे 90 - θ, और इससे आगे बढ़ जाएंगे तो होगा 90 + θ। तो ये एंगल जब 90 से ज़्यादा होगा तो 90 + θ, और 90 से कम है तो 90 - θ। अब आप जान गए ये 180 वाली लाइन है, और 180 से कम जो रहेगा 180 - θ होगा, और 180 से जब ज़्यादा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 + θ। क्लियर हो गया। इसी टाइप से इसको रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो ये रिवर्स ऑर्डर में कब, ये 270 वाली लाइन हो चुकी है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ 90 लिखिए,
ये होगा 180 लिखेंगे, देन 270 लिखेंगे, देन 360 लिखेंगे। तो अब ये 90 से अबव लेंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, 180 से बिलो लेंगे तो वो 180 माइनस थीटा होगा, और उसी टाइप से 180 से नीचे जाएंगे तो 180 प्लस थीटा होगा, और 270 से नीचे जाएंगे तो 270 माइनस थीटा होगा। एज वेल एज 270 से आगे बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा होगा, और इसको 360 से कम लेंगे तो ये 360 माइनस थीटा होगा। तो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट आपने समझा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा है, और एज वेल एज इसको 360 से ज़्यादा भी लिखा जा सकता है, 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहला ये क्वाड्रेंट आपने बनाना है, उसके बाद ये जो एंगल है वो एंगल का मैग्नीट्यूड है। तो ये 0 से 90 डिग्री तक बताएगा, 90 से 180 बताएगा, 180 से 270 बताएगा, 270 से 360 बताएगा। तो ये एक साइकिल का मूवमेंट है। इस साइकिल के मूवमेंट के अंदर में आपका एंगल जाके फिट होता है। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपने कभी देखा होगा कि एक कोई गेम होता है, उसमें देखना ऐसे मूव करता रहता है, रोटेट होकर कहीं पर रुक जाता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक गया, तो इसका जो लोकेशन होगा वो 90 से कम होगा और 360 प्लस थीटा वाले रेंज पे भी आ सकता है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग को समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या क्या फाइंड हो सकता है। सो अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि जो एंगल में चेंजेस कैसे हो रहा है। मतलब हमने बात किया कि ये 0 डिग्री कब होगा, जब वो हॉरिजेंटल रहेगा, देन वर्टिकल रहेगा 90 डिग्री, उसके अबव 180, देन 270, और ये एक कंप्लीट साइकिल में 360 हो चुका है। सो ये 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा है, ये 180 प्लस थीटा है। इससे बिलो जाएंगे तो 180 माइनस थीटा होगा, 270 से पीछे जाएंगे 270 माइनस थीटा होगा, उसके बाद होगा 270 प्लस थीटा, वैसे ही 360 से कम होगा 360 माइनस थीटा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एंगल आ रहे हैं, एक 90 माइनस थीटा है, 360 प्लस थीटा होगा। वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा। वैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट होगा 270 माइनस थीटा, और एज वेल एज इसको 180 प्लस थीटा लिखा जा सकता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 360 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। सो ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं कि ये चेंजेस कैसे आते हैं इसमें। अब याद रखिएगा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है तो वो चेंज होगा। चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? साइन थीटा के बाजू में अगर ये इन दोनों में से कोई भी रेशियो आता है तो वो चेंज होगा। चेंज किस में होगा? कॉस में। अगर कॉस में रहेगा तो किस में चेंज होगा? साइन में। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। टेन चेंज होता है, टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। वैसे ही सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। अब तुम लोग के माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रहा है कौन कैसे चेंज होता है। जैसे लिखा है साइन में 90 प्लस थीटा रहेगा तो वो जो एंगल देखेंगे 90 प्लस थीटा है, इसको देखने के बाद तुरंत आप चेंज कर लेंगे, इसको लिख देंगे कॉस थीटा। वैसे 10 में लिखा है 90 प्लस थीटा तो चेंज होगा कॉट थीटा आएगा। बट वो पॉजिटिव कॉट थीटा आएगा कि नेगेटिव कॉट थीटा आएगा इसके डिस्कशन थोड़ी देर बाद में दूंगा, बट एक्चुअली ये नेगेटिव कॉट थीटा होता है। तो हम अभी साइन कॉन्फ़िगरेशन बाद में समझेंगे। अभी ये समझ रहे हैं कौन कौन से एंगल पे चेंजेस होता है रेशियो में और कौन से एंगल में चेंजेस नहीं होता है। सो एंगल कौन कौन से में? 90 प्लस माइनस थीटा में और 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होता है। और कौन किस में चेंज होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है। अब हम बात करते हैं साइन कॉन्फ़िगरेशन की। उसके लिए आपको ऐसे लिखना है इसको, ऑल स्टूडेंट टुक कॉफी। मैंने एक बेसिक ऐसे नॉलेज के लिए लिख दिया है, ऑल स्टूडेंट टुक कॉफी लिखा है, जिसमें ऑल इंडिकेट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और स्टूडेंट इंडिकेट करता है सेकंड क्वाड्रेंट को, और टुक जो इंडिकेट करता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट को, और ये कॉफी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वाले पोर्शन में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। इसका ये मतलब है ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। नाउ ये जो एस है इंडिकेट कर रहा है, स्टूडेंट का एस साइन को इंडिकेट करता है। साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है।
साइन और कोसेक की रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यहाँ पर टी जो दिख रहा है tan को इंडिकेट करता है, tan और उसके रेसिप्रोकल कॉट की वैल्यू, इसकी वैल्यू बोल रहा हूँ, ये कॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो एंगल जब लेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होती है, इसमें पॉजिटिव होती है, रेस्ट अदर्स नेगेटिव होता है। और लास्ट पोर्शन की बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, ये सी इंडिकेट कर रहा है कॉस और उसके रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब इस वैल्यू का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। बाकी चीज आपको समझ में आ चुका होगा, रेस्ट अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो उसमें ऑल पॉजिटिव, आप कुछ भी लो। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है, अगर कोई भी एंगल 90 माइनस थीटा या फिर 360 प्लस थीटा के पैटर्न में देगा तो उस कंडीशन में ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव। बट कोई एंगल आपका 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा के पैटर्न में रहेगा, उसमें साइन का 180 माइनस थीटा रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन होता है, मैंने बताया 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, एज वेल एज 270 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। ये दोनों क्या होता है, चेंज होता है। और कौन कौन चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, देयर विल बी नो चेंज। ये अगर किसी भी एंगल के साथ लगा है तो देयर विल बी नो चेंज, उस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक टेबल बताते हैं आपको, उस टेबल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखते हैं कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो बोलिए सर नहीं आया। मैं इसको रिपीट आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ क्लास 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 12th तक जेई के पेपर तक इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा, देन 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये सब आपके एंगल्स हैं। अब इन एंगल्स को एसोसिएट करते हैं साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ और कोसेक के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं बात करता हूं 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट है, ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है और 360 प्लस थीटा फिफ्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर तो घूम के वापस फर्स्ट पे आ गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपका ये जो साइकिल है मूव होके वापस फर्स्ट तक पहुंच गया। तो अब ये देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने ऑल पॉजिटिव, मैंने कहा था साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता भले है, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा आएगा, बट उसके सामने साइन क्या होगा प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा वो क्या होगा कॉट थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव। और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, चेंज हुआ बट पॉजिटिव। सेक 90 माइनस थीटा दैट विल बी कोसेक थीटा, दैट विल बी पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट इज कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव। ये सभी पॉजिटिव क्यों हुए, क्योंकि ये सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सभी के सभी किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू चेंज होने के बाद भी सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कौन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 प्लस थीटा, बट एज आई टोल्ड कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा है, उसमें चेंजेस होगा नहीं, 360 प्लस थीटा में चेंज नहीं होगा, बट साइन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण से सभी पॉजिटिव होगा। मतलब चेंज ना होने मतलब है साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा होगा, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा, टेन 360 प्लस थीटा क्या होगा टेन थीटा होगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा होगा। समझ में आई बात। इसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं। मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का और कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन, ये देखिए साइन वाली लाइन और कोसेक वाली लाइन, ये दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड होगा चेंज तो होगा, 90 प्लस थीटा है चेंज होगा, चेंज होने के बाद क्या बन जाएगा कॉस थीटा बनेगा, बट इसके सामने पॉजिटिव लिखना। कोसेक चेंज होकर सेक थीटा बनेगा, उसके सामने पॉजिटिव लिखना। रेस्ट अदर्स, रेस्ट सभी वैल्यू को नेगेटिव लिख देना। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है। वैसे ही ये 180 माइनस थीटा है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और
कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव लिखना, बाकी रेस्ट सभी को नेगेटिव लिख लेना। वैसे tan थर्ड क्वाड्रेंट है, tan की बात आ रही है, tan और cot का जो भी सोल्यूशन आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव लिखना, बाकी रेस्ट को सबको नेगेटिव लिख लेना। क्लियर है? वैसे ही ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और cot की जो वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव लिखना। बट रही बात, ये 180 प्लस थीटा रहने पे tan क्या होता है, चेंज नहीं होगा, वो वापस tan थीटा आएगा, बट इसके सामने साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। बट इन केस 270 माइनस थीटा है तो चेंज होगा, बट उसका साइन पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी सभी लोग चेंज होने के बाद भी उनके साइन क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो आपको ये समझना है कब चेंज होता है। चेंज होता है 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे चेंज होता है, रेस्ट अदर कंडीशन पे चेंज नहीं होता है। और एक बात याद रखना है, जो साइन कॉन्फ़िगरेशन है वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल किस क्वाड्रेंट पे है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी को पॉजिटिव लिखना, सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन के और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी, साइन और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव लिखना, रेस्ट अदर नेगेटिव। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan और cot की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लिखना, रेस्ट अदर नेगेटिव लिखना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec की वैल्यू को, ये देखिए cos की वैल्यू जो भी आएगी वो, और sec की वैल्यू आएगी जो भी, वॉट एवर द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, रेस्ट अदर्स विल बी नेगेटिव। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो ये आई होप आप इसके बेस पे क्वेश्चंस के साथ ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं। ये टेबल बस आपके माइंड को डेवलप करने के लिए बताया गया है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इजी लगेंगे। हम इसके क्वेश्चन पे डील करते हैं। देखते हैं बच्चे, अब ये एंगल्स कैसे आप समझ पाएंगे, आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। अगर साइन 210 डिग्री है तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में लिखा जा सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। एज वेल एज इसका एक दूसरा पैटर्न भी है, इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं साइन 270 माइनस आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये दोनों पैटर्न आपको एकदम सेम रिजल्ट देगा, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। एज मैंने बोला था कि 180 प्लस में कुछ भी रहेगा चेंज नहीं होगा, तो आप इसको लिख देंगे 180 प्लस थीटा साइन, साइन 180 प्लस थीटा में लिख के दिखा देता हूँ, वो होता है साइन थीटा ओनली। बट उसके सामने क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इस कारण से इसके सामने नेगेटिव साइन आएगा और ये 30 डिग्री आएगा। और साइन 30 होता है 1/2, इसके सामने साइन माइनस रहेगा। अब बोलोगे सर आपने इसको 210 डिग्री को आपने 270 माइनस 60 लिखा, तब क्या रिजल्ट आएगा? मैं बोलूँगा उसमें भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। तो साइन 270 माइनस थीटा जो होगा चेंज होगा कि नहीं होगा, तो दिमाग बोलेगा यस चेंज होगा। तो चेंज होने के बाद बन जाएगा आपका cos 60 बनेगा। बट ये सोचिए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में किसका रोल रहता है, tan और cot का। तो यहाँ पर कौन आ रहा है, साइन है, तो साइन की जो वैल्यू आई है cos आई है, बट उसके सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप कुछ और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। लाइक tan मैंने लिख दिया 420 डिग्री, अब 420 आ गया है, ठीक है। तो tan 420 को लिख सकते हैं tan 360 प्लस 60 लिख सकते हैं। बच्चे अब सोच के बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है ये, डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वापस आ जाएगा tan 360 प्लस थीटा, 360 के कारण से एंगल वही रहेगा, मतलब रेशियो वही रहेगा, 10 का 10 रहेगा, यहाँ 60 आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण से इसके सामने क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू होती है √3। तो इस तरीके से आप इसके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और ये बहुत इजीली समझ में आएगा। आप मैग्नीट्यूड लगातार प्रैक्टिस करिए, अलग अलग एंगल पे आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके वो टेबल जो बताया उस पर चेक करिए, उससे बना के देखिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन डाउट में रहेंगे आप जैसे मेरे को मैसेज में लिखते हैं, मैसेज में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आप इसके डिस्कशन करते जाएंगे। लेट अस डिस्कस द आइडेंटिटीज। बच्चे जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स आते हैं जब आइडेंटिटीज आ जाती हैं। आइडेंटिटीज बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं है, और आइडेंटिटीज क्लियर ना होने के कारण से ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगने लग जाती है। तो हम ये डिस्कशन कर लेते हैं आइडेंटिटी एक्चुअली बने कैसे हैं। तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी है जिसको पढ़ना है। वो है एक पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये क्यों 1 होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। उसके बाद पढ़ना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्यों होता है इसके बारे में पढ़ लेंगे। और लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये भी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो लेट अस डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए इसको बनाने के लिए पहले हमारे पास एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें एक एंगल लेंगे थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना कंपलसरी है। अब ये ABC एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल C के रेस्पेक्ट में हम लोग पूरी स्टडी कर रहे हैं। तो ये साइन थीटा है। साइन थीटा अगर निकालना चाहें तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूस कौन है? परपेंडिकुलर इसमें AB होगा बिकॉज एंगल के सामने वाला साइड, तो ये होगा AB, और हाइपोटेन्यूस इसका हो जाएगा AC। सो AB बाय AC होगा साइन थीटा। वैसे ही आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इसका होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब इसका बेस कितना है? इसका बेस BC है, हाइपोटेन्यूस इज AC। सो नाउ यू कैन से कि बेस जो होगा उसका BC तो हाइपोटेन्यूस AC है, तो कॉस थीटा होगा BC बाय AC। अब हमारे पास दो अलग अलग रेशियोज मिल गए हैं, एक साइन थीटा निकला है, एक कॉस थीटा निकला है। इससे पहले डील करने से पहले एक पाइथागोरस थ्योरम बताता हूं मैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड में पुट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो नाउ इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट साइन थीटा होल स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा यू कैन राइट कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो नाउ ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स क्या लिखोगे? AB बाय AC का होल स्क्वायर, देन ये लिखोगे BC बाय AC का होल स्क्वायर। सो नाउ ये बन जाएगा AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। देखिए दोनों का बेस सेम है, AC स्क्वायर लिख देता हूँ। अब न्यूमरेटर पार्ट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताइए ये किसकी वैल्यू है? देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आप AC स्क्वायर लिख सकते थे, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आ चुका है, इसकी वैल्यू मतलब क्या होगी? 1। तो एक आइडेंटिटी आपने प्रूव कर लिया। पहली ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम पैटर्न आप यूज करेंगे टेन में भी आप वही पैटर्न लिखाएंगे। टेन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके पैटर्न में इसमें वैल्यू पुट करिए लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो कुछ आइडेंटिटीज आपको पढ़नी थी, उसमें से पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बट अपन साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा आपको इसको लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार के सेकेंड आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और उसी प्रकार से 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और लास्ट आइडेंटिटी अपने पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। और लास्ट वन इज 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो मैंने बच्चे आपको अभी आइडेंटिटीज बता दिए हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आरडी बनाते हैं आरडी का क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, आरएस बनाते हैं आरएस का नाम लिखिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन नंबर लिखिए। जो भी प्रॉब्लम्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, एनसीईआरटी बना रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम आपको डिफिकल्ट लगता है उससे मुझे ये टैग करते जाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा।